उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार को सबको उम्मीद ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई, मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगा, कोई खुश नहीं है। तो मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की, कि हम बच जाएंगे। जिसके सर पर बाप को हाथ, भैया को हाथ, कोई को ना हो। तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगे थे कि मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी कुमारी। पर मतलब ये मेरा बहुत बड़ो सपनो होता कि काश हम इन तक जाएं, इन पर अपनी लोग लाइव बताते, स्टोरी बताते हैं कि कैसे हमने स्ट्रगल करो। आज हम भी वही आप सबके बीच शेयर करने जा रहे हैं। मेरे जिला को नाम औरैया है। हम छोटे से गांव से रहने वाले, अरियारी गांव, बहुत ही छोटो गांव है मेरो। तो मेरी मम्मी की 3 बेटियां आती। उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार को सबको उम्मीद ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई, मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगा, कोई खुश नहीं है। तो कि एक लड़की पैदा होगी, मतलब बोझ पैदा होगा, इसको हम बाहर कैसे झेले हैं। तो बिल्कुल खुशी ही नहीं मना रहा हो। तो कोई कि एक लड़की पैदा होगी, 3 लड़की हमारे पास वैसे भी थी, अब एक लड़की और हो गई, तो अब हम इसको बाहर कैसे झेले हैं। फिर एक बार हम बहुत ही, मतलब जब पैदा हुए थे तब हम भी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की, कि हम बच जाएंगे। बदकिस्मती से हम बच गए। सन 2001 में हम पैदा हुए थे। फिर उसके बाद जब हम 1.5 साल के थे तो मेरे पापा खत्म हो गए। खत्म होने के बाद घर में इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि हम लोग के पास खावे तक को कुछ नहीं, रहवे तक को कुछ नहीं। रहवे का वही झोपड़िया ऐसी डरी थी, वहां पर छप्पर पानी बरसों करे। तो हम लोग सरकारी स्कूलन में रहने लगे जाए कि हिन पे बच जाइए। तो उसके बाद फिर हम कक्षा 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़े। बहुत ही खेतन के काम करे सब, मतलब बहुत ही, आप सबको कहा बताएं, बहुत संघर्ष झेले हमने। उसके बाद फिर लगी कि अब हमने 8 तक तो क्लास कर ली है, अब हम कहाँ पढ़े। फिर हमने मम्मी से बोले कि मम्मी हमें पढ़ने हैं। मम्मी बोली कि बेटी खावे तक को पैसा नहीं, हम तुम्हें पढ़ाए कहाँ से दें। उसके बाद फिर हम खेतन के काम कर कर के उसके बाद फिर हमने अपनो एडमिशन खुद कराओ कक्षा 9th में प्राइवेट स्कूल में, गायत्री महाविद्यालय में। फिर उसके बाद हम ज्यादा तो पढ़ने नहीं जा पाए, कभी कॉपी नहीं पूरी कर पाए, कभी किताब कुछ पूरा ही नहीं मेरे बस्ता हो पाओ। और उसके बाद फिर जब हम पढ़ने जाते तो फिर फीस जब हम पढ़ने जाते तो मास्टर बोले कि तुम्हारे पास फीस नहीं है तो हम तुम्हें कैसे नाइन्थ तो हमने जैसे तैसे गुजार दी। जब हाई स्कूल के पेपर आए उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ लेने दो, मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। तो सर जी बोले ऐसे कैसे, हम तुम्हें पेपर दे लेंगे। फिर हमने जैसे तैसे करके मम्मी से कही कि मम्मी सर जी फीस मांग रहे हैं, हम कहाँ से पढ़े, पेपर नहीं देने दे रहे हैं। फिर कब होगी, मम्मी ने बोली कि सर जी कह दियो कि हम गेहूं बेच के तुम्हें पेपर दिए, तुम्हें पेपर दिवाए दिए। तो मम्मी का उस उधार मांगती थी कि भैया हमें उधार दे दो, मेरी बिटिया पढ़ रही है। तो मेरे गांव के मतलब बहुत ही खराब लोग रहे कि कोई हमेशा यही कहते कि ब्याज पर रुपया ले तो ले लो, कब ऐसे पैसा नहीं दे हैं। तो बताओ अब ब्याज पर कितने रुपया ले। उसके बाद फिर मम्मी ने फिर भी गेहूं जो रखे थे, मक्का गेहूं बेच दे हमारे फीस काजे फिर मक्का गेहूं बेच के हमने 7,000 रुपया उन्हें सर जी को दे नहीं भी रुपया हमने। मतलब हमारे दिमाग में ये चलत तो कि काश हमें फोन मिल जाए तो हम कुछ कर सके, ऐसा लगत। तो हमने हमने मम्मी ने मुझे 7,000 रुपया दे। उसके बाद हमने फीस नहीं दी उस स्कूल से। हमने मास्टर के इतने ताने सुने। अब जब फीस दी नहीं, हमने फिर मास्टर से कही
कि सर जी हमें मेरे पास फीस नहीं है, अगर पेपर देन दो तो दे लेन दो ना, हम पेपर नहीं दिए हमने, ऐसे बोल दी। तो जो हमारे पास 7,000 रुपया आते, उसके बाद बे रुपया हमने अपनी बड़ी दीदी के दे दे कि दीदी हमें 7,000 रुपया में फोन दिला दो, लेकिन तुम मम्मी का ना बताइयो कि हमने फोन ले लो फीस के रुपये से। तो दीदी दीदी हमें बोली कि तुम ऐसा काय कर रही हो। हमने कि दीदी तुम हमारी बात समझ जाओ तो हमें फोन दिलाए दो। दीदी बोली कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें फोन दिलाए दे रहे हैं। तो हमें दीदी ने हमें फोन दिलाए दो वही रुपये से जो हमारी फीस की है 30 रुपया। उसके बाद हमने फोन ले लो। अब हमने मम्मी से कह दी कि ये हमें रीना दीदी ने फोन दिला हुआ है। तो मम्मी बोली ठीक है, जब दिला हुआ है तुमने फीस दे दी। हमने कि हाँ दे दी। लेकिन फिर उसके बाद हमने टिकटॉक डाउनलोड करो। टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये ना पता रहा है कि कैसा वीडियो बनाए जात, का करो जात है। इतने घबराते कि यू फोन कैसा चलाओ जे ले तो लो है। इतने हम जब जग जाए तो बड़बड़ाए, जहाँ बुझ जाए तो बड़बड़ाए कि ये खराब हो गो फोन का। हमने फिर टिकटॉक के वीडियो बनाए, जो पहले म्यूजिकली नाम है तो वह टिकटॉक को, फिर टिकटॉक हो गो। उसके बाद फिर वीडियो बनात बनात कम से कम 3-4 साल निकल गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब हम बना जा रहे थे पागलन के तरीके से, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो डांस के वीडियो बनाते उस टाइम, बोलन के वीडियो नहीं बनाते। फिर सेल्फी कैमरा से वीडियो बना दी मेरे मुंह से। हमने हाय फ्रेंडा कह दी। हाय फ्रेंडा वाली वीडियो इतनी वायरल भई, इतनी वायरल भई, रात भरे में 15 मिलियन वीडियो चली। अब हमें पता ना रहा है कि वीडियो वायरल होगी। उसके बाद फिर 2-4 लड़का मेरे घर पे आ गए सुबह। अब मम्मी फिर चिल्लाए कि यू जा देखो, पूरी नाक कटाए है कि लड़का लो आए रहे हैं घर में, काय के मारे आए रहे हैं। अब उसके बाद फिर हमने उनसे कही भैया तुम लोग काय आए हो। तो वे बोले कि दीदी तुम्हारी वीडियो वायरल भई है, हमें एक फोटो दे दो। अब फोटो में मांग है तो अब भैया का रिएक्शन है, जब वीडियो बनाए हुए से मना करो जा रहा है तो रिएक्शन फोटो देवे इसका कि तुम्हारे घर में बहन बेटियां ना है, तुम इन पर फोटो मांगने चले है ना चले। तो ऐसे बोली मम्मी। तो बोले कि हम कोई गलत तरीके से फोटो नहीं मांग रहे हैं, अभी फेमस हो गई हैं उनकी, हमें एक फोटो चाहिए। तब फिर हमने जैसा तैसा उन लड़कन का फोटो दे पाई। अब अब लाइन की लाइन भैया लगी, लाइन की लाइन लगी। अब मम्मी कहती और बना ले वीडियो, और बना ले वीडियो, ना काम कर पाए रहे ना खाए पाए रहे, तुम ही नए सब में लगी रही हो, देखें अब तुम्हारा क्या हो जाता है। अब हम को भैया इतनी ना नॉलेज, इतनी ना इतने पढ़े लिखे थे कि हमें ना कहाँ है का ना कहाँ है। फिर हम सबसे कहाँ लगे भैया हमारे घर ना आओ करो, मेरी मम्मी चिल्लाती हैं। तो फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद टिकटॉक बैन हो गो। अब टिकटॉक बैन होने के बाद अब समझे ना आए कि हमने इतनी मेहनत करी, इतने ताने सुने, इतने अबू गांव वाले ताने सुनाते कि काहे तुम तो वीडियो बनाती थी, कर ली बदनामियों कराई ली, तुम्हें मिलो का ऊपर से ये सुनबे को मिल लो। तो फिर हम का करें, मतलब दिमाग मेरे काम नहीं कर रहा तो कि हम। उसके बाद फिर अब शेख सर अंशुल सर आए हमारे पास कि हमने तुम्हारे टिकटॉक पे वीडियो देखे थे। हमने कि हाँ भैया आप का करा देखे थे, टिकटॉक बैन हो गो, हम का कर सके। बोले कि तुम यूट्यूब पर काम कर सकती हो, अच्छो ब्लॉग बना सकती हो। अब हमें ब्लॉग ही नहीं पता तो कि हम बनाए का। तो बोले कि नहीं हम तुम्हें बताओ करे हैं। अब हमें यही ना भरोसा रहा है कि इन पर हम भरोसा कैसे करें, अनजान व्यक्ति हैं। बढ़न लगे फिर मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आई 20,000। उसके बाद फिर मम्मी को रुपया दे। अब शेख सर ने कि मम्मी पूरी यूट्यूब की पेमेंट मम्मी को दे दी, हमें तो 1 रुपया तक नहीं मिलो बमस की, हमने इतनी मेहनत करी, हम 1 रुपया खर्च कर लें। तो मम्मी बोली कि ये रुपया चलो, मम्मी का जब रुपया दे कि लगो कि हाँ कुछ करो है, तब फिर थोड़ो थोड़ो उनसे सपोर्ट मिलो चालू वो। अब फिर हम ब्लॉग बना पाओ तो मम्मी चिल्लाओ करे। पहले तो मम्मी आगे हमारा चिल्लाती थी कि तू वीडियो काय बनाता है, जब हम वीडियो बनाए ना पाओगे तो मम्मी चिल्लाओ करे कि अब तुम वीडियो कुछ नहीं बना पाए हो, तुम कुछ नहीं कर पाए हो। फिर यह बात हो फिर मम्मी से अब शेख सर ने कही कि आंटी हमें 15 वीडियो को टाइम दो, 15 वीडियो हम बनवा दिए। ओके बाद शिवानी की झिझक खुल जाइए, फिर वह वीडियो बनाने लगे। उसके बाद फिर हम सोचे कि ठीक है, फिर मतलब फिर ऐसे धीरे धीरे करके धीरे धीरे करत करत ब्लॉग चालू करने लगे, ब्लॉग बनाने लगे। उसके बाद फिर रुपया है वो स्टार्ट होने लगो। जब रुपया आने लगो तो फिर
अब गांव मोहल्ला आस पड़ोस के सब यह सुखात हैं कि बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, ऐसे कहने लगे सब। इतनी ताने सुनी, इतनी मारपीट खाई, इतनी सब चीज करने के बाद फिर जब सुनने को मिला था कि चलो बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, तो अच्छो लगा था कि चलो इतनी मेहनत करने के बाद चलो ये तो सुनने को मिलो, यही मेरी जीत है। उसके बाद फिर सब अच्छो चलन लगो, सब सपोर्ट करने लगे। तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आप गरीब पैदा हुए हो लेकिन गरीब मरोगे नहीं, अगर आप में लालसा है कुछ करवे की। तो यही मेरी कहानी है थी। यहीं से आपको धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मंच आज हमें मिलो है, आप सबके बदौलत मिलो है। अगर आप लोग की कोई कहानी हो तो यह मंच पे आके आप लोग बता सकें।